नमस्कार। अब होगी मुद्दे की बात, गांव गांव से होगी सीधा संवाद। देखे मेरे साथ हर दिन दोपहर 1 बजे, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के अब की बार किसकी सरकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुकी है और अब नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो आज जो नामांकन प्रक्रिया हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आजाद उम्मीदवार के रूप में पवन कुमार ने नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने बीजेपी के ऊपर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने क्या कटाक्ष किया, और वह बीजेपी के एक कद्दावर नेता भी थे, तो आखिर बीजेपी में रहते हुए उन्होंने आजाद यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन क्यों दाखिल किया। आज हम आप सभी दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे और आपको सुनाएंगे कि पवन कुमार ने क्या कहा है नामांकन दाखिल करने के बाद। तो आइए आप सभी दर्शकों को लेकर के चलते हैं सीधे हिमाचल प्रदेश से, जहां से हमारे स्टेट ब्यूरो रतन चंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि भोरंज विधानसभा हिमाचल का एक क्षेत्र है, एक विधानसभा है जिसको भोरंज विधानसभा कहते हैं। भोरंज विधानसभा क्षेत्र से जिला पार्षद पवन कुमार ने आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन आज दर्ज करा दिया है। जिला पार्षद पवन कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोश के साथ भोरंज के बस्सी बाजार में शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ एसडीएम कार्यालय भोरंज में पहुंचे और आज दोपहर अपना नामांकन एसडीएम भोरंज को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व भाजपा ने कहा था कि भोरंज में परिवारवाद व वंशवाद के खिलाफ वे भोरंज में चुनाव में उतरे हैं। यानी उन्होंने अपनी बात में कहा कि बीजेपी जो कहती है परिवारवाद, लेकिन यहां परिवारवाद कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। परिवारवाद व वंशवाद के खिलाफ आज जो है वह नामांकन किए हैं, भोरंज में चुनाव में उतरे हैं। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि दूसरी बार विधानसभा चुनाव में हम खड़े हैं और संघर्ष समिति भोरंज के सहयोग से वे यह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोरंज के बहुत पुराने कार्यकर्ता हम हैं, लेकिन पार्टी उन्हें हर बार दरकिनार कर रही है। कहीं न कहीं से उनकी दर्द, मन की दर्द भी निकल करके सामने आई कि पार्टी उनको दरकिनार करती आ रही है। आज इसलिए उन्होंने जो है भोरंज विधानसभा से आजाद पार्टी के रूप में अपना नामांकन किया है। भोरंज में शीघ्र प्रभाव से विकास करवाना चाहता हूं और यह मेरी प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने पिछली मैनिफेस्टो में विकास कार्य लिखे थे, भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने उन कामों को करवाया है। और उन्होंने संवाददाता से पूछे जाने पर, क्योंकि इस बार विधानसभा में वर्तमान विधायक कमलेश कुमारी की टिकट को काट दिया गया है, तो उस पर भी उनका कहीं न कहीं से दर्द छलका है। और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा जो कमलेश कुमारी ने वर्क किया था, कार्य किया था, जब उनका बीजेपी नहीं हुआ तो और लोगों का क्या होगा। तो कहीं न कहीं से बीजेपी के खिलाफ उनका दर्द भी निकल करके सामने आया है। तो आइए हम सीधे आप सभी दर्शकों को लेकर के चलते हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेता आज आजाद पार्टी के रूप में उन्होंने पर्चा दाखिल किया है और पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने क्या कहा है मीडिया से, आपको दिखाते हैं स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की ये खास लड़ाई नहीं है ये, एक तरीके से आप अपना जो आपका योगदान है वो सभी को देना चाहते हो विधानसभा भोरंज में। तो आपकी आगे के जो आपकी बदलाव लाना चाहोगे विधानसभा भोरंज में? भोरंज विधानसभा क्षेत्र में मेरे प्राण बसते हैं। मैंने पहले भी कहा है, भोरंज विधानसभा क्षेत्र की 90,000 देवतुल्य जनता के स्वाभिमान की बात है। स्वाभिमान जीवित रहना चाहिए, उसकी लड़ाई जो है मैं बरसों से लड़ रहा हूँ, व उसी के लिए मैं समर्पित हूँ अंतिम सांसों तक। पवन जी, बीजेपी के आप कार्यकर्ता हो और बीजेपी से आप असमर्थित हो, ठीक है,
लेकिन उसके बावजूद आप आज़ाद लड़ रहे हो, उसका कारण क्या है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं बरसों से, जब से हमने होश संभाला है, हम पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, बरसों पार्टी का साथ दिया है। जब भी मैं पंचायती राज के चुनाव हमने जीते, तब हमने जिला परिषद की बात हो, चाहे बीडीसी की बात हो, चेयरमैन बनाने की, तो उसमें हर बार जो है मैंने अपने पार्टी बीजेपी का साथ दिया है, संघ परिवार से संबंध रखता हूं। लेकिन आज जहां तक आज़ाद लड़ने की बात है, आज़ाद जो पवन कुमार लड़ रहा है, ये भोरंज विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो समस्त कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता व जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनके मान सम्मान की लड़ाई भी लड़ रहा हूं। एक तरफ जहां यहाँ पर जो है क्षेत्र की जनता के स्वाभिमान की बात है, वहाँ पर मैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि आज जो पार्टी में देखने में आ रहा है, केवल मात्र परिवारवाद को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। आप भोर विधानसभा क्षेत्र की बात की लीजिए, चाहे पूरे जिला भर की बात लीजिए, आप बड़सर में देखिए, वहाँ पर बलदेव शर्मा जी विधायक रह चुके हैं। जब उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला, तो आज उनकी पत्नी बहन जी को वहाँ पर भी टिकट दे दिया गया। हमीरपुर की बात की जाए तो जगदेव सिंह ठाकुर जी के पुत्र आज नरेंद्र ठाकुर जी, वहाँ पर जो है वो उनको भी टिकट दिया गया है परिवारवाद में। यदि यहाँ पर हमारे और भी यहाँ धर्मपुर में बात की जाए तो धर्मपुर में भी ठाकुर महेंद्र सिंह जी के पुत्र को टिकट दिया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे को लेकर आई थी कि इसमें जो परिवारवाद नहीं होगा। आज भी हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की वहाँ से ये भाषण देते हैं। ये के अंदर जो कमलेश कुमारी जी का जो टिकट कटा है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमलेश कुमारी जी की जहाँ बात है, वो मेरी बड़ी बहन है। यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि आजकल जो परिवार सत्ता में बैठे हैं, वो केवल मात्र अपने परिवारों की सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। हमें भी दुख हुआ, बहन जी कार्यकर्ता थी, काम किया उन्होंने 5 वर्षों में। आज यहाँ अगर ईमानदारी से बात की जाए, हमने पहले भी कहा है जनता में कि बहन जी ने जो हमारे यहाँ पर लंबित डिमांडें थी, ऐसा नहीं है काम उससे पहले नहीं हुआ, काम उससे पहले भी हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ है, लेकिन विशेष तौर पर यदि आज बहन विधायक, पूर्व विधायिका आज उनके साथ जुड़ गया है, ये बहुत ही खेदजनक है। उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है वो, मुझे ये लगता है, जो क्षेत्र की जनता में भी सुगबगाहट है कि बहन जी ने इस क्षेत्र को जो है 30 वर्ष एडवांस कर दिया है। 3-3 डिवीजन मिलना, 3-3 डिवीजन मिलना, इलेक्ट्रिसिटी, IPH, PWD, ये अपने आप में बड़ी बात है। यदि भोर हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये खंडहर सा हॉस्पिटल था, यहाँ पर जो हालात ख़राब थे, बिल्डिंग्स नहीं थी। मैं बहन जी का यहाँ भी और सरकार का भी जो पूर्व में जयराम सरकार जी ने यहाँ दिया है, मैं उनका जो है धन्यवादी हूँ। वह विशेष करके बहन जी का धन्यवादी हूँ, और साथ में भोरंज विकास संघर्ष समिति का भी धन्यवादी हूँ, क्योंकि ये हमारे घोषणा पत्र में जितने विकासात्मक कार्य थे, ये भोरंज विकास संघर्ष समिति का जब उदय हुआ था तो ये सब कुछ हमारे घोषणा पत्र में था। उसको जो है वो जयराम सरकार ने अमली जामा पहनाया है। मैं धन्यवादी हूँ उनका। वह बहन जी का भी धन्यवादी हूँ कि बहन जी ने आज हर गाँव में जो है सड़कें पहुँचाई, और ये बड़े बड़े कार्य जो कभी भी यहाँ पर होने वाले नहीं थे, उनको जो उन्होंने अंजाम दिया है। मैं यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बहन जी को सांत्वना देना चाहूँगा कि सही मायने में ही बहन जी के साथ अन्याय हुआ है, और इस शब्द जो है ये उनके ऊपर जो है इस वक्त सही मायने में फिट बैठ रहा है, और फिर हट फिर के जो है वो परिवारवाद में टिकट दिया गया है और कार्यकर्ताओं की जो हत्या की गई है। ये बहुत ही दुखद है। धन्यवाद।